हेलो स्टूडेंट। कहते हैं कि फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र का होना हमारे लाइफ में बहुत ही जरूरी है। खास करके मित्र हमारा एक ट्रस्टेबल हो, लॉयल हो और हमें वो पग पग पे अच्छी ज्ञान की प्राप्ति दे और हमें सही दिशा दिखाए। उसी तरह से बुक्स के बारे में कहा गया है कि बुक्स आर द मोस्ट लॉयल एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स यू कैन नेवर हैव। किताब एक ऐसा ट्रस्टेबल और लॉयल फ्रेंड है जिसके जैसा कोई भी फ्रेंड नहीं हो सकता। ये आपको हमेशा एक सही दिशा और एक सही बातें बताता है और सही डायरेक्शन में आपको प्रोसीड करता है। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बुक्स। और ये बुक्स में जो हम आज डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी बुक्स, और एनसीईआरटी बुक्स क्या है और एनसीईआरटी बुक्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के बारे में। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1961 में किया गया। और इसका जो मेन कार्य है, ये स्कूल लेवल के एजुकेशन को गवर्नमेंट के पॉलिसी, प्रोग्राम एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट में मदद करता है। इसको गवर्नमेंट को असिस्ट करता है एंड एडवाइस करता है। और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये क्या करता है, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट करता है रिसर्च एरिया रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ स्कूल। और उसके बाद प्रिपेयर्ड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक बनाता है। और सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज लेटर्स, जर्नल्स, डेवलपमेंट एजुकेशनल किट्स, मल्टीमीडिया डिजिटल किट्स मटेरियल इत्यादि सभी स्कूल लेवल के एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। और ये जो ट्रेनिंग जो टीचर्स हैं उनके लिए प्री सर्विस, इन सर्विस ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करता है, ऑर्गेनाइज करता है टीचरों के ट्रेनिंग के लिए। और ये कोलेबोरेशन नेटवर्किंग डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। तो एनसीईआरटी का जो मेन काम है, जो मोटो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्कूल लेवल के एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसको हर स्टेज में सहायता प्राप्त करना। और जो एनसीईआरटी है इसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, जैसे हमने इस स्लाइड में डिस्कस भी किया है। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, सीआईईटी जो जिसका न्यू दिल्ली में है। अगर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो इसका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है। और NERIE की हम बात करें तो यह शिलोंग में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये क्या है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी। तो हाँ, ये है एनसीईआरटी का जिस्ट की एनसीईआरटी क्या है और इसका स्थापना कब किया गया, इसका काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स के रीडर, यानी कि बुक्स के रीडर कौन है, जो मास लोग हैं, यानी कि जो मैक्सिमम जो है वो कौन एनसीईआरटी प्रीफर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो है क्या है, स्टूडेंट से एकेडमिक से रिलेटेड। यानी कि अगर हम क्लास की बात करें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की बात करें, तो उसमें जो सिलेबस है वो एकेडमिक्स की जो सिलेबस है वो मैक्सिमम एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो उसके जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दूसरे कौन है, दूसरे जॉब एस्पिरेंट्स। अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी, अगर हम स्टैटिक जीएस से रिलेटेड बात करें, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। और थर्ड और फाइनल वो है टीचर्स। टीचर्स भी क्या है, टीचर्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। और टीचर्स भी एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं क्योंकि उनको पढ़ाने का जो मेन सिलेबस है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसके द्वारा ही ये बुक्स पर जो है पब्लिश होते हैं। और वो सिलेबस जो होते हैं उसी को सारी बोर्ड बोले या कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसको फॉलो करता है। इसलिए ये क्या है, ये सब मेनली जो रीडर्स हैं एनसीईआरटी के वही हैं, स्टूडेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स एंड टीचर्स। अब मेरा क्वेश्चन है कि वाई एनसीईआरटी बुक्स, हमें एनसीईआरटी बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। तो सीधी सीधी मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या है, जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड है। हमारे जॉब्स के जो पेपर, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी एनसीईआरटी सिलेबस से बेस्ड होते हैं। और टीचर जिनको पढ़ाना है वो एक जो रेफरेंस सिलेबस होता है उनका एनसीईआरटी होता है। लेकिन हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि हमें क्यों एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए वन बाय वन, और उसकी क्या कारण है
और उसको हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे। तो पहला है अवेलेबिलिटी। देखिए कोई भी बुक अगर हम प्रीफर करते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि वो हमें इजीली अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये जो एनसीईआरटी बुक्स है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। उसके बाद ये अगर हम लैंग्वेज ऑफ एबिलिटी की बात करें कि किस भाषा में बुक्स हैं, तो आपको ये मेनली 3 भाषा में बुक्स मिलता है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो लैंग्वेज का भी कोई इशू नहीं है, अवेलेबल आपको ऑनलाइन। अगर हम ई बुक्स की बात करें, पीडीएफ आपको अवेलेबल है, फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन की बात कर सकते तो ऑफलाइन आपको हार्ड बुक कॉपी जो है बुक का वो भी हर मार्केट में मिलता है और इसके प्राइस भी क्या है, बहुत ही कम है। सेकेंड रीजन है एकेडमिक सिलेबस। जो एकेडमिक सिलेबस है जो हमारे यहाँ क्या है, मेनली जो बोर्ड्स जो है वो क्या है, सीबीएसई है, आईसीएसई है और स्टेट बोर्ड्स है। तो अगर हम सीबीएसई की बात करें और आईसीएसई स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो उनका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। एकेडमिक सिलेबस है मैक्सिमम किस पे है, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए हमें एनसीईआरटी बुक से सारे सिलेबस कवर हो जाते हैं। एक दूसरा कारण ये भी है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि हमें एकेडमिक सिलेबस जो है एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड है। तीसरा कारण है रेफरेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। अब जो गवर्नमेंट जॉब के जो एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन सेट होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। फोर्थ रीजन क्या है, रिटन बाय रिसर्च टीम। देखिए कोई भी बुक है वो लिखने के लिए क्या है, इसमें एनसीईआरटी में एक टीम है, एक रिसर्च ग्रुप है जो कि काफी दिनों तक रिसर्च करते हैं और कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जैसे दूसरे बुक की हम किसी की बात करें तो एक लोग दो लोग मिलकर बुक को लिख दिया, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें कंप्लीट टीम है और रिसर्च करके किसी भी टॉपिक पे कोई भी पॉइंट दिया जाता है और बुक को तैयार किया जाता है। ये हमारा चौथा रीजन है। पांचवा रीजन है स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई बुक अगर आप रेफर करते हैं या प्रेफर करते हैं, उसमें चीजों को आसान बनाने के चक्कर में क्या होता है, डेफिनेशन को मॉडिफाई कर दिया जाता है और इसमें स्टैंडर्ड टर्म यूज नहीं किया जाता है। लेकिन वैसा एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है, डेफिनेशन है। खास करके आपको डेफिनेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए कि मोस्ट प्रिसाइज और रिफाइंड और एकदम एक्चुअल जो करेक्ट डेफिनेशन होता है, जो टर्म या जो शब्द या वर्ड यूज किया जाता है वो किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें रिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट, पहले ही बताया कि रिसर्च टीम होती है और डे टू डे अपडेट करके एक रिफाइन एंड ऑर्गेनाइज कंटेंट्स इसमें है, ताकि आप हर स्टेप में क्या पढ़ना है ये बहुत ही जरूरी होता है और किस टॉपिक के बाद क्या हमें मिलना चाहिए और किसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ये बहुत ही रिफाइंड है ऑर्गेनाइज है एनसीईआरटी बुक। अगर हम नेक्स्ट अगर हम रीजन की बात करें क्यों हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो लेवल एंड ऑर्गेनाइज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो जो एग्जामिनेशन बेस्ड है, सिलेबस बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ताकि हमको हर पहलू पे मदद करता है वो, इसलिए हमको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये क्या है, एनसीईआरटी जो बुक्स है हमें ये शब्दार्थ नहीं भावार्थ बताता है, भावार्थ बताता है। इसमें बहुत जो कंटेंट प्रिसाइज और एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करता है, इसलिए क्या होता है कि इसको हमको समझना पड़ता है और समझने के लिए हमको अपने दिमाग पे जोर देना पड़ता है। अगर हम किसी चीज को समझने के लिए मेहनत करेंगे, उसको बार बार कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा है, और तो वो चीजें क्या होगी, हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा और वो कभी हम भूलेंगे नहीं, वो हम कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो हमें इफेक्टिव स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि इफेक्टिव स्टडी क्या है और हमें क्यों कैसे करना चाहिए। तो ये जो बुक है एनसीईआरटी हमें एक इफेक्टिव स्टडी की तरफ ले जाता है और हमें 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 हमारे ब्रेन पे, हमारे माइंड पे जोर डालता है कि हमको चीज़ों को कैसे समझना है, और एक बार जोर डाल के आप समझ गए तो आपके हमेशा के लिए आपके वो दिमाग में फिट हो जाता है। उसके बाद आता है रेगुलर अपडेशन। ये जो एनसीईआरटी की बुक है 2 से 3 साल पे हमेशा रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बुक आप जो रेफरेंस उठा रहे हैं वो लिख दिया गया 10 साल तक कोई अपडेट ही नहीं होता, ऐसा इसमें नहीं है, रेगुलर अपडेशन होता है। लास्ट एंड नॉट द लिस्ट क्या है, ऑलमोस्ट जेरो एरर। अगर रेगुलर अपडेट होगा, रिसर्च टीम है और कंटेंट्स इसमें रिफाइंड है, ऑर्गेनाइज है, तो क्या है उसमें एरर की भी कमी होती है, क्योंकि इसमें एरर जीरो मात्र का है, बहुत ही कम ही एरर है एनसीईआरटी बुक का। तो ये सब 10 रीजन मैंने बताया कि वाई एनसीईआरटी बुक्स, क्यों हमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना चाहिए। तो इसके जो यही कारण है। अब आइए हम थोड़ा सा इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी बुक्स ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही 100% रिसोर्सेज और इसको फॉलो करना चाहिए, हाँ,
लेकिन एक पैरेटो प्रिंसिपल बोलता है ना कि आदमी का जो रिजल्ट होता है, जो आपका आउटपुट होता है, आपका जो आउटकम होता है, जो आपका रिजल्ट होता है, जो आपके सक्सेस या फेल्यूर को डिसाइड करता है, वो आपके 20% इनपुट पर डिपेंड करता है। उसी तरह से जो एनसीईआरटी बुक से आपके मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएंगे, आप मैक्सिमम अचीवमेंट आपको एनसीईआरटी कवर कर देगा। हाँ, अगर आपको कुछ टॉपिक है जो अलग रेफरेंस से पढ़ना है तो आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और पढ़ना भी चाहिए। अगर बात एक दो रेफरेंस बुक लेकर पढ़ते हैं तो आपके अच्छे हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में है एक है कि आपको थोड़ा सा समझने के लिए उसमें कंटेंट जो होते हैं प्रिसाइज रहते हैं। अगर हम बुक की बात करें तो अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बुक, अगर एनसीईआरटी की बुक देखते हैं और कुछ दूसरे राइटर का देखते हैं, तो उसमें आपको पेज वाइज भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि कम से कम ये डबल का डिफरेंस तो आ ही जाता है, क्योंकि इसलिए कि इसमें प्रिसाइज कंटेंट होते हैं, एकदम रिफाइंड होते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने कोशिश कीजिए समझने का, टीचर का हेल्प लीजिए या रेफरेंस बुक का हेल्प लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल एनसीईआरटी पे ही स्टिक कीजिए, लेकिन हाँ, आपके मैक्सिमम जो है, जो आउटपुट है वो एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। तो पहला मेरा यही सजेशन है कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, या कंपटीशन के फील्ड में हो, या आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो, तो पहले एनसीईआरटी को कवर कीजिए, क्योंकि ये बेस है आपका, ये फंडामेंटल्स है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको एक बार पढ़ गए उसके बाद आप कोई भी बुक्स रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं हर सब्जेक्ट में, कुछ अच्छी बुक्स भी, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी वन ऑफ द बेस्ट बुक है और बाकी बुक को रेफर करें। लेकिन हाँ, मेरा सजेशन ये है कि पहले एनसीईआरटी को कवर करें, उसके बाद दूसरे रेफरेंस बुक या दूसरे राइटर के बुक को प्रीफर करेगा तो अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ योर सिलेबस, चाहे वो सिलेबस किसी पे एग्जामिनेशन का सिलेबस हो, चाहे आपका कंपटीशन से रिलेटेड हो या आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो। तो होप आपको ये समझ में थोड़ा सा आया होगा कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। खास करके यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले तो ये बोलते हैं कि ये जीएस का स्तंभ होता है, स्टैटिक अगर हम जीएस की बात करें तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसी तरह से एकेडमिक्स के लिए इंपॉर्टेंस है इसका, आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंस है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और कोई डाउट है और किस टॉपिक पे, किस बुक से रिलेटेड आपको चाहिए, जिस्ट बोलें या समरी बोलें, चाहे उस बुक का रिव्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम।